आज का वीडियो एक ऐसी हसीना के नाम जो गिरफ्तार हुई एक फ़ोटोशूट के लिए, तो वहीं दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज और पाकिस्तानी क्रिकेटर इनके प्यार में कुछ इस तरह पागल हुए कि उन्हें किडनैप करने की धमकी दे डाली। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूँगा। ऊंचा लंबा कद, छरहरा बदन, खूबसूरती ऐसी कि देखने वालों की आँखों में बस जाए, जिनकी कजरारी आँखें और मुस्कान देखकर बेतहाशा ज़ुबां से निकल जाए, यूँ अकेली न बाज़ार जाया करो, नज़र लग जाएगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि सुनील शेट्टी जैसे अदाकार से लेकर राज ठाकरे जैसे नेता तक इनके प्यार में पागल थे, लेकिन इन्होंने कबूला एक डायरेक्टर के प्यार को। जब से तुम्हें मैंने जाना सनम, मेरी धड़कन में तुम। जी हाँ, आज का वीडियो है खूबसूरत, टैलेंटेड, कैंसर जैसी बीमारी को मात देने वाली खूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे के नाम। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्मी दुनिया में खूबसूरती और टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन 90 के दशक में शायद ही कोई रहा हो जिस पर सोनाली बेंद्रे का जादू न चला हो। सोनाली के शुरुआती सफ़र की बात की जाए तो कई ब्रांड्स के लिए इन्होंने मॉडलिंग की, जिनमें निरमा सोप का ऐड काफ़ी मशहूर रहा था। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। इस खूबसूरत हसीना पर इस ऐड के बाद सबसे पहले नज़र इनायत हुई मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की, जिन्होंने इनकी खूबसूरती देखकर इन्हें साइन किया फिल्म नाराज़ के लिए। लेकिन फिल्म बनने में वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा था। तब इसी बीच में इनकी दूसरी फिल्म आग रिलीज़ हो गई। तब इस तरह अगर देखा जाए तो सोनाली की डेब्यू फिल्म आग है, और इसी फिल्म से सोनाली ने न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम करवा लिया। इसी साल 3 और फिल्में आई सोनाली की, लेकिन इन तीनों ने कोई कमाल नहीं किया, द डॉन, गद्दार और टक्कर। लेकिन फिल्म बॉम्बे के आइटम सॉन्ग हम्मा हम्मा में सोनाली दिखी, जो इतना पॉपुलर हुआ कि हर बच्चे बच्चे की जुबां पर था ये गाना। फिर रास्ता आसान होता गया और सुनील शेट्टी के साथ इनकी 2 और फिल्में आईं। सुनील शेट्टी के साथ इनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाने लगा था। वहीं अजय देवगन के साथ ये नज़र आई दमदार अदाकारी के साथ दिल जले में। फिल्में तो यूँ कई आई सोनाली बेंद्रे की, लेकिन कामयाब नहीं रही, मगर इनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से ये हर दूसरी फिल्म में दिखती थीं। सरफरोश, हम साथ साथ हैं, ज़ख्म, कीमत, ये कुछ फिल्में ऐसी रहीं जो सुपर हिट रहीं। फिल्म हम साथ साथ हैं में जहां सलमान के साथ इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया, वहीं इस फिल्म ने सोनाली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। और ये वही फिल्म थी जिसने सोनाली को कोर्ट के चक्कर कटवाए। फिल्म के दौरान सलमान खान पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया। काला हिरन एक लुप्तप्राय प्रजाति में आता है और भारतीय वन जीव अधिनियम के तहत तब इसका शिकार करना कानूनन जुर्म है। इस फिल्म के कई कलाकारों पर सलमान के साथ देने का आरोप लगा, जिसमें सोनाली भी शामिल है। इसके बाद सोनाली का करियर नीचे की तरफ गिरने लगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सोनाली के डाउनफॉल की कई वजह रहीं। कहा जाता है सबसे बड़ी वजह डायरेक्टर जम्मू सुगंध से सोनाली का झगड़ा रहा। ये वही डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने सोनाली को पहले हम्मा हम्मा सॉन्ग में चांस दिया था। ये डायरेक्टर साहब सोनाली के साथ एक फ़िल्म बना रहे थे, सिस्टम फिल्म का नाम था, जिसका साइनिंग अमाउंट भी सोनाली ले चुकी थी। फिर अचानक सोनाली को पता चला कि नया चेहरा आर्यन वैद्य इनके साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं, और उन्हें लगा कि इस फिल्म में आर्यन वैद्य का रोल सोनाली से ज़्यादा है, तो वो प्रोड्यूसर के पास पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मैं एक पुरानी और बड़ी अदाकारा हूँ, मेरा रोल उससे छोटा क्यों है। लेकिन स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज करने से डायरेक्टर ने इनकार कर दिया। लिहाजा सोनाली बेंद्रे ने खफा होकर फिल्म को छोड़ दिया, और इन्हीं डायरेक्टर के साथ सोनाली की 2 और फिल्मों की डील थी, जो कि वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस तरह कुल 3 फिल्में सोनाली के हाथ से निकल गई। साउथ की भी कई फिल्मों में सोनाली नज़र आई हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय,
लेकिन सुनील शेट्टी के साथ इनकी सबसे ज़्यादा फिल्में रहीं। जानकारों के मुताबिक फिल्म करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन सुनील शेट्टी चूँकि पहले से शादीशुदा थे और अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया। सोनाली बेंद्रे के चाहने वालों में दूसरा नाम आता है बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का। कहा जाता है सोनाली को राज ठाकरे बहुत पसंद किया करते थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते के बारे में कभी भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिल्मी गलियारों में इनकी चर्चा बहुत थी। हालांकि जब माइकल जैक्सन हिंदुस्तान आए अपने परफॉर्मेंस के लिए, तब राज ठाकरे के साथ सोनाली ही नज़र आई थी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करते हुए। जानकारों की माने तो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राज ठाकरे सुनील शेट्टी की तरह ही पहले से शादीशुदा थे। और अब बात दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर की, जिनकी तेज़ गेंदबाजी सोनाली के आगे रुक गई। कहा जाता है शोएब सोनाली को बेपनाह चाहते थे, यहाँ तक कि कई बार खिलाड़ियों ने शोएब के पर्स में सोनाली की तस्वीर भी देखी थी। एक इंटरव्यू के दौरान शोएब ने ये माना था कि सोनाली को वो काफ़ी पसंद करते हैं और हंसते हुए कहा था कि अगर सोनाली ने हाँ नहीं कहा तो मैं सोनाली को किडनैप कर लूँगा। हालांकि दोनों कभी साथ नहीं हुए। और अब बात उस हादसे की जिसने सोनाली को जेल की सलाखों के पीछे जा खड़ा किया। ये मामला था मार्च 1998 का, जब शो टाइम नाम की एक मैगज़ीन आती थी और इस मैगज़ीन के लिए सोनाली ने कवर फ़ोटो शूट करवाया था। सोनाली ने इस शूट के लिए डिज़ाइनर एशले चार्ल्स मैलो की ड्रेस पहनी थी, जो लेमन येलो कलर की थी, और एक छोटी सी कुर्ती थी जिस पे जगह जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। मैगज़ीन पब्लिश होते ही सोनाली के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। मामले ने तूल पकड़ा और फोटो को लोगों ने आपत्तिजनक बताते हुए कहा, यह तस्वीर धार्मिक तौर पर ठेस पहुंचाने वाली है, और सोनाली के साथ 3 और लोग पर भी शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद 27 मार्च 2001 को सोनाली, फोटोग्राफर अमित कुमार अशर और ड्रेस डिज़ाइनर एशले चार्ल्स मैलो को गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का इल्ज़ाम लगा था। हालांकि बाद में कुछ रकम देकर सोनाली को बेल मिल गया था। बात अगर इनकी निजी ज़िंदगी की हो तो 2002 में इनकी शादी तो डायरेक्टर गोल्डी बहल से हुई, जो मशहूर डायरेक्टर रमेश बहल के बेटे हैं। इन दोनों की लव स्टोरी भी काफ़ी फिल्मी है। खैर, शादी के बाद ये फिल्मों से दूर हो गई और वापस सुर्खियों में तब आईं जब 2018 में सोनाली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया कि उन्हें कैंसर हो गया है और वो न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही हैं। हालांकि अपनी हिम्मत और हौसलों से 2019 में सोनाली ने इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी और कैंसर फ्री हो गई। सोनाली छोटे पर्दे पर भी हमेशा नज़र आती हैं। इंडियन आइडल, इंडियाज़ गॉट चैलेंज जैसे शोज़ में भी कई दफ़ा ये नज़र आई हैं। सोनाली अक्सर अपने कैंसर से लड़ने की जंग को भी सबके सामने साझा करती हैं। ऐसे खूबसूरत और मेहनती अदाकारा की इंडस्ट्री को हमेशा ज़रूरत रही है, रहेगी। होश वालों को ख़बर क्या, बेहोशी क्या चीज़ है। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।